ओम शांति। आज दिनांक 18 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा हम बच्चों को 8 विशेष शक्तियों से सुसज्जित करते हैं। बाबा हमें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हैं, समेटने की शक्ति प्रदान करते हैं, सहन शक्ति प्रदान करते हैं, समाने की शक्ति देते हैं, परखने की शक्ति से बाबा हमें अवगत कराते और हमें सजाते, निर्णय करने की शक्ति प्रदान करते, सामना करने की और सहयोग करने की। 8 विशेष शक्तियों से बाबा हमें सजाते। पर बाबा श्रीमत देते कि हर शक्ति को कार्य में लगाओ। यदि आप कार्य में लगाते हो, यदि इन शक्तियों को खर्च करते हो, तो ये बढ़ेंगी। इससे तुम संपन्न बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे। कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, कैसी भी आत्माओं का आपके साथ व्यवहार होगा, यदि आप इन शक्तियों को यूज करते हो तो अचल अडोल रहोगे, एक परमात्मा पिता की याद में रह सकोगे, उमंग उत्साह में रह सकोगे। तो जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, वही बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति यदि कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी और फेल हो जाएंगे। बाबा हमें नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो नई दुनिया जहां एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक समान संस्कार हैं, उस दुनिया में जाने के लिए हमें बाबा इस कलयुगी पतित दुनिया में तैयार करते हैं। तो यहाँ सभी के संस्कार अलग अलग हैं, सभी की मतें अलग अलग हैं। तो उन सब को एक समान बनाने के लिए बाबा हमें शक्तियों से सजाते हैं। तो उन शक्तियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो बाबा कहते शक्ति से संपन्न बनते हो, मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पर ऐसा ना हो कि एक भी शक्ति कम हो, एक भी शक्ति का आप यदि यूज नहीं करेंगे तो पेपर में फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। बाबा कहते एक में ही हर्जा है, एक ही फेल करा देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति अर्थात हर शक्ति कार्य में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखाते। राजयोग द्वारा हम बच्चों को अष्ट शक्तियों से संपन्न बनाते, जिसका भक्ति में गायन है शिव शक्तियों के रूप में। अष्टभुजाधारी जगत अम्बा दुर्गा को बताते हैं। तो दुर्गा के हाथ में जो 8 शस्त्र बताए जाते हैं, वे इन्हीं शक्तियों के सिंबल हैं। तो बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियों से सजाते हैं। उन शक्तियों को यदि हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तो वे बढ़ेंगी नहीं। तो अब हर समय यह स्मृति रखना है कि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की हम संतानें मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सर्व शक्तियाँ बाबा ने हमें दी हैं। उन शक्तियों का प्रयोग कर नई दुनिया में जाने लायक बनना है। अचल अडोल रहकर, साक्षी दृष्टा होकर हर परिस्थिति को देखना है और उमंग उत्साह में रहते आगे
अपने लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण करते हुए आगे बढ़ना है। स्लोगन में बाबा कहते, प्राप्तियों को भूलना ही थकान है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को भूलना ही थकान है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। अर्थात बाबा से हम बच्चों को जो प्राप्त होता है, गुण ज्ञान तथा शक्तियों का खजाना मिलता है। बाबा हमें 7 गुणों से सजाते हैं, 8 शक्तियों से सजाते हैं, ज्ञान के ऐसे रत्न देते हैं जिन्हें अखुट खजाना कहते हैं। एक एक बाबा का ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों पदम रुपए का होता है, जो हमें 21 जन्मों तक काम में आता है। तो ऐसे बाबा से जो अखुट प्राप्तियां हो रही हैं, उन प्राप्तियों को यदि हम स्मृति में रखें तो त्याग कुछ भी नहीं है, तपस्या कुछ भी नहीं है, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते, जैसे स्थूल में कोई सीजन होता है तो दुकानदार ओवर टाइम करता है, नौकरियों पर ओवर टाइम करते हैं, क्योंकि प्राप्ति होती है तो थकान भी भूल जाते हैं। ऐसे ही जब हम बाबा से इन प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो थकान भूलकर उमंग उत्साह में रह सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार में बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न किया बाबा ने, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकते हैं? और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण धाम में जाना है। गीत सुनाया बाबा ने, जले न क्यों परवाना, समा दिखाए रूप सुहाना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अपने स्वधर्म में स्थित रहे साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाना है। अपने स्वधर्म में स्थित रहे साइलेंस का अभ्यास करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।